हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन का 10वां पार्ट है। और आप आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि अगर आप एंगुलर सीखते हो और आपको अगर इतना पता है कि जब भी कोई डेटा ऑब्जर्व किया जाता है तो उसे सब्सक्राइब भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना इम्पोर्टेंट उसे ऑब्जर्व करना होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया है कि सर्विसेज के अंदर हम किसी डेटा को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, एज ए ऑब्जर्वेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद उसे हम रिटर्न भी कराते हैं। रिटर्न कराने के बाद हम उसे क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें अभी और कौन कौन से स्टेप से गुजरना है, उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी कि ये हमारा यूआई है, छोटा सा यूआई है जो कि पिछले वीडियो में हमने कवर करा था, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा हेडर है। हेडर में दो राउटिंग लिंक है, राउटर लिंक कह सकते हो आप इसे। और यहाँ पे एक प्रॉपर हेडर मतलब मेन स्क्रीन पे हमने कुछ कंटेंट डाल रखा है और यहाँ फीचर्ड ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू बाइंड द रियल डेटा इन दिस सेक्शन। सो आप इसको करने से पहले मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि आपको सबसे पहले एपीआई में आना है और एपीआई के प्रोग्राम डॉट सी एस में आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स इनेबल करना पड़ेगा। तो बेसिकली कोर्स इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहाँ आपका मैप कंट्रोलर यूज़ हुआ है, बेसिकली इसके जस्ट नीचे आपको एक एंटर हिट करना है और यहाँ पर ऐप डॉट एंड देन यहाँ पर आपको सजेशन में जैसे आप यूज़ लिखोगे तो आपको आ जाएगा यूज़ कोर्स के लिए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है। इसको जस्ट आपको यूज़ कर लेना है एंड देन पैरेंथेसिस यूज़ करना है और यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल लेके उसे एज ए एरो बैक करना है, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक ऑपरेशन नाम का ओ नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पर एरो बैक दिया एंड देन अब हम यहाँ पर ओ डॉट, अब ओ के अंदर सारी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ एनी ओरिजिन, मतलब कोई सी भी ओरिजिन हो उसको अलाउ कर दो। तो यहाँ पर आओ, इसको एक्टिव कर दो। इसको एक्टिव करना है तो आप इसे पूरा इसे प्रॉपर एज ए पैरेंथेसिस सेट करना पड़ेगा एंड देन अगेन डॉट एज करोगे तो उसके बाद फिर से आप वही सेम चीज़ टाइप करोगे अलाउ। तो यहाँ पे अलाउ एनी हेडर, मतलब हेडर में आपको कोई भी वैल्यू आए तो वो भी इसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड देन अगेन डॉट यूज़ करके अगेन अलाउ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको कोई भी मेथड को भी अलाउ करना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ मेजर होते हैं। इन तीनों चीज़ को जब आप अलाउ कर देते हो तो आपका कोर्स ओरिजिन इनेबल हो जाता है और जिसकी हेल्प से अब आप डायरेक्ट लोकल से एक डेटाबेस को अपने हिट कर सकते हो। सर्वर को हिट करोगे तो आपको प्रॉपर ये अलाउ कर देगा। कोई भी ओरिजिन मिलेगा तो इसे उसे अलाउ कर देगा, कोई भी हेडर आएगा तो उसे अलाउ कर देगा और कोई भी मेथड इसे मिलेगा तो ऑलमोस्ट उसे भी अलाउ कर देगा। यहाँ पे अलाउ मेथड है, ठीक है, दिस वन। ओके, सेव कर देना है एंड अगेन इसे हम स्टार्ट करते हैं अपने एपीआई सर्वर को, ठीक है। तो पहली चीज़ ये करना है एंड सेकेंड, पिछले वीडियो में हमने सर्विस तो बना ही लिया था तो सर्विस पे आपको ज़्यादा काम आज नहीं करना है। आपको काम किस पे करना है, आपको सब्सक्रिप्शन पे काम करना है। तो डेटा को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या होगा, आपको सिंपल अपने कंपोनेंट्स पे आना है। तो हम आते हैं अपने कंपोनेंट पे, होम कंपोनेंट पे और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा फीचर्ड ब्लॉक नाम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं फीचर्ड ब्लॉक्स एंड देन इसको आप एनी टाइप का रख सकते हो या चाहो तो आपने डेटा मॉडल जो बनाया उस टाइप का रख लो। सो मैं काम करता हूँ, मैं जो डेटा मॉडल बनाया हूँ उसी के अकॉर्डिंग रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक दिया एंड इसे एज ए एरे टाइप का डिफाइन किया। बेसिकली एरे टाइप का डिफाइन करने का पर्सपेक्टिव ये है कि जब भी डेटा आप गेट करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सिंगल डेटा है, क्योंकि आप डेटा बाई आईडी नहीं गेट कर रहे हो, आप डायरेक्टली फीचर्ड ब्लॉक कर रहे हो। तो फीचर्ड ब्लॉक में बहुत सारे मल्टीपल्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। सो दैट्स वाई इसे मैंने एज ए एरे दिया। और जब भी डेटा आप गेट करो तो कोशिश करो एरे में ही रखो, ज़्यादा सही है। कभी वन डेटा आ सकता है, कभी मल्टीपल डेटा आ सकता है, जिससे आपको हैंडल करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल लेने के बाद एक चीज़ और करते हैं, हम यहाँ पे पैरामीटराइज इंजेक्ट करने वाले हैं अपने सर्विस को। पैरामीटराइज इंजेक्ट क्या होता है वो भी आप जान लो। तो मैंने सिंपली यहाँ लिखा ब्लॉग एंड देन लिखा सर्विस, ठीक है। मैंने एज ए वेरिएबल लिया, ये एज ए पैरामीटर है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इंजेक्ट एंड देन ब्लॉक सर्विस,
तो अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे ब्लॉक सर्विस को डायरेक्टली इस कंपोनेंट पे इंजेक्ट कर दे रहा है और इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी मेथड यूज़ किए जाएँगे वो सारे अब इस वेरिएबल पे हमें एक्सेसिबल हो जाएगा। इसका रियल टाइम एग्जांपल अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे एक हम एनजी ऑनइट क्रिएट कर लेते हैं। सो एनजी ऑनइट एज़ यू नो कि एनजी ऑनइट होता क्या है? अगर आप बिगिनर हैं और आपको एनजी ऑनइट नहीं पता तो आपको सबसे पहले इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है? देन आपको ये प्रोजेक्ट देखना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो में इस छोटी-छोटी चीज़ को कवर करूँगा, तो मैं इस चीज़ को तो कवर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर हम एनजी ऑडिट पे देखो, जैसे मैंने इंटर टैप किया ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा बना बनाया डेटा हमको दे दिया कि आप सिंगल एक टैब प्रेस करो तो ये सारा कोड लिख उठेगा। ये किसकी हेल्प से हुआ? मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आपको किसकी हेल्प से ये चीज़ आता है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो ज़रूर जाके देख लो, ठीक है? मैंने एक बार सिंपली टैब किया, अब देखो यहाँ पे सारा चीज़ बना बनाया आ गया कि क्या करना है, इस ब्लॉक सर्विस को यूज़ करना है, इसके अंदर ये मेथड डिफाइन किया गया है और उसको आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक डेटा नाम का इंस्टेंस वेरिएबल लेना है, उस इंस्टेंस वेरिएबल का डेटा किसमें पास करना है, इस ब्लॉक्स वाले एरे में, एंड दैट्स इट। उसके बाद अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा एक कंसोल भी करा लेते हैं, ठीक है? मैंने कंसोल सिर्फ लिख रहा हूँ, बाकी सजेशन में दे दिया कि आप इतना लिख दो, आगे लिख उठेगा। एंड एक बार और टैप में किया तो ये कह रहा है कि आप एरर के लिए भी कोड लिख दो, तो मैंने 2 बार टाइप किया तो इसने पूरा एरर का कोड हमें लिख के दे दिया। मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाऊँगा। अगर मान लो ये ब्लॉक नहीं चला, ठीक है? मान लो सब्सक्राइब किया और डेटा सब्सक्रिप्शन पे नहीं आया, कुछ एरर आया, तो उस केस पे ये ब्लॉक असाइन नहीं करेगा, ये वेरिएबल असाइन नहीं करेगा, ना यहाँ पर आपको कोई कंसोल दिखेगा, बट इसके मतलब इसके रिस्पेक्टिवली में क्या रीड करेगा, एरर आएगा। इस एरर का जो कॉल बैक एरो बैक होगा, वो क्या करेगा, हमारा कंसोल एरर रिटर्न कराएगा। क्या एरर रिटर्न कराएगा? एरर फेचिंग फीचर्ड ब्लॉक, और जो रियल टाइम डेटा सर्वर रिटर्न करेगा वही रियल टाइम डेटा इस एरर वाले वेरिएबल में आएगा और कंसोल पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इस चीज़ का ये एरर है, ठीक है? तो इसको हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद एक बार आते हैं ब्राउज़र पे और लेट मी चेक कि क्या ये वाकई में चल रहा है कि नहीं। सो हम यहाँ पर आते हैं और ये हमारा फ्रंट एंड रहा और हम पेज लोड हो गया है। कंसोल पे डेटा प्रोबेबली आना चाहिए, ठीक है? अब देख लेते हैं। तो कंसोल पे मैंने जैसे क्लिक किया, अभी यहाँ पे हमें कोई डेटा नहीं मिला। फीचर्ड ब्लॉक अच्छा आ गया, थोड़ा स्लो है, आई थिंक सिस्टम स्लो है। देखो 2 डेटा मुझे मिल गया, पहला ये, दूसरा है, 2 रिकॉर्ड, मतलब एक एरे आया, उस एरे के अंदर 2 डेटा हमें मिल गया, ठीक है? लेंथ एरे की 2 है, 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। चलो, अब एक काम करते हैं, इसको हम रियल टाइम डेटा बाइंड करते हैं। तो हम आते हैं अपने एचटीएमएल में। बेसिकली आपको एचटीएमएल में आना है और यहाँ पे आपको फॉर लूप लगाना है। तो फॉर लूप 2 तरीके से लगा सकते हो आप। एक ओल्डर वर्जन जो कि एनजी फॉर आपको देता है प्रॉपरली फॉर लूप का स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर ही आता है, और दूसरा एक नया आया है जो रिसेंट में चल रहा है, उसे बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो के थ्रू भी आप इसे कर सकते हो। तो करना क्या है, सिंपली आपको इस ड्यू को बार बार रिटर्न कराना है, इस ड्यू को डायनेमिक करना है, मतलब इस ड्यू पे मल्टीपल डेटा आ सकता है। तो उसके लिए करना ये है, यहाँ पर आओ, जहाँ पर मैंने गैप दिया है इस पे सिंपली मैं ऐट द रेट फॉर लिखूंगा और जैसे लिख के एंटर करूंगा, बना बनाया कोड हमें बॉयलर प्लेट कोड दे देगा कि ये ऐसे सिंटैक्स इसका होता है, ठीक है? तो इस स्टैंडर्ड को ही हम फॉलो करके चलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो आइटम्स है, इस आइटम्स पे क्या होगा, हमारा रियल टाइम एरे होगा। ये जो एरे है इसको मैं करूँगा कॉपी एंड देन इसको यहाँ पर करूँगा पेस्ट, ठीक है? और यहाँ पे आइटम नहीं बल्कि हम यहाँ पे जो हमारा सिमेंटिक वर्ड होगा उसको यूज़ करूँगा ब्लॉक, ठीक है? जो कि एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है कि फीचर ब्लॉक्स, एक पूरा एरे आया, उसको मैं एक छोटे से वेरिएबल में लिया, किसमें, ब्लॉक में, और उसके बाद बाकी ट्रैक इंडेक्सिंग एज यूजुअल ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है? और इसका ब्लॉक हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कहाँ करेंगे, इसे कट करते हैं यहाँ पर, और इसके जस्ट बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है? नाउ देखो एरर दूर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें डेटा बाइंड करना है, तो यहाँ पे टाइटल देना है। सो टाइटल, अभी आप एक काम कर सकते हो, ब्राउज़र पे आके, अरे यार, यहाँ पे ब्राउज़र पे आके आप चेक कर सकते हो कि क्या कैसे डेटा आ रहा है, ठीक है? टाइटल है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी है, कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है, आईडी है, इमेज है, एंड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इस टाइटल को उठाते हैं, कॉपी करते हैं
और मिनिमाइज़ करते हैं। यार क्लोज़ ही कर देता हूँ उसको मैं। हो जा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 सेकंड, ब्लॉग डॉट टाइटल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन होगा, ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन। रीड मोर सही है और अभी ये फीचर्ड ब्लॉक सही है। इमेज हम एज़ यूजुअल यही रहने देंगे, बार-बार रिटर्न कराएँगे, कोई इश्यू नहीं। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट पे आते हैं। लेट मी चेक कि कितने हमारे डेटा बाइंड हो रहे हैं। देखो 1 बाय 1 2 डेटा बाइंड हुए, क्योंकि 2 डेटा आ रहा है तो पहले वाले में हमारा क्या है टेस्ट और दूसरे वाले में है ट्यूटोरियल वीडियो, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसमें एंगुलर वीडियो है और इसमें डेटा है। ठीक है, रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको रीड मोर पे डेटा दिखाना है। तो फिलहाल 2 हमें डेटा आ रहे हैं। अब पहले थोड़ा-सा एचटीएमएल की डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 5 एंड देन सेव इट करता हूँ। लेट मी चेक क्या इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया 2 डेटा आ गए जो कि सामने-सामने दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 कर देते हैं, 4 मीन्स होगा कि 4 4 3 ज़ा 12 4, हाँ, तो 3 बनने चाहिए कार्ड। ठीक है, लेट मी चेक। अब देखो 2 छोटा हो गया ना, अब मतलब तीसरा कार्ड भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के रखते हैं। तो ये हमारा हमने क्या किया कि डेटा को सब्सक्राइब कर लिया सक्सेसफुली। डेटा को पिछले वीडियो में ऑब्जर्व किया था, इस वीडियो में सब्सक्राइब कर लिया, साथ में कोर्स ओरिजिन को भी हैंडल कर लिया, रियल टाइम डेटा बाइंड भी करा दिया। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो 12 मिनट समथिंग हो रहा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।